ब्राह्मणों को सबसे पहले टारगेट किया राजद के ही एक मंत्री चंद्रशेखर यादव ने, और फिर राजपूतों को किसने टारगेट किया? राजपूतों को टारगेट किया राजद के ही एक सांसद मनोज झा ने। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने संसद में एक कविता कही थी, ठाकुर का कुआं ठाकुर की जमीन, वो आप सब सुन चुके होंगे। इसके बाद राजद के ही एक विधायक चेतन आनंद, जो कि आनंद मोहन के बेटे हैं, जो राजपूत समुदाय से आते हैं, उन्होंने मनोज झा के खिलाफ और ब्राह्मणों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद ये कहा जाने लगा कि ब्राह्मण और राजपूत की अगर लड़ाई होती है तो उसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। तो अब वीडियो को शुरू करेंगे, उससे पहले निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे मदद मिलती है। और अब सीधे आ जाते हैं वीडियो के मुद्दे पे कि अगर ठाकुर और ब्राह्मण के बीच में जो विवाद अभी भी चल रहा है बिहार के अंदर, उससे बीजेपी को कैसे फायदा या लाभ मिल सकता है। आप लोग याद कीजिए कि पिछले कई महीनों से राजद के ही एक नेता हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव, जो कि राज्य में शिक्षा मंत्री का पदभार संभाल रहे हैं या जिम्मा संभाल रहे हैं। उनके लगातार हमले किसके ऊपर आते रहे हैं? रामचरितमानस के ऊपर आते रहे हैं। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। गोस्वामी तुलसीदास के खिलाफ एक भी शब्द ब्राह्मण समाज नहीं सुन सकता है। तो ब्राह्मणों को यहां पे टारगेट कौन कर रहा था, पहले ये आप समझिए। ब्राह्मणों को सबसे पहले टारगेट किया राजद के ही एक मंत्री चंद्रशेखर यादव ने, और फिर राजपूतों को किसने टारगेट किया? राजपूतों को टारगेट किया राजद के ही एक सांसद मनोज झा ने। तो यहां पे इसमें बीजेपी का कोई लेना देना ही नहीं था। जो लोग ये सोच रहे थे कि इससे बीजेपी को नुकसान हो जाएगा, दरअसल जो दो लड़ने वाले लोग थे, मुख्यतः मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया या बयान दिया, जैसे मनोज झा, जो कि मैथिली ब्राह्मण कहे जाते हैं। हालांकि तो जो मनोज झा ने कविता जो कही थी ठाकुरों के ऊपर, उसको किसने लपका? राजद के ही नेता और विधायक चेतन आनंद ने लपका। राजद के नेता लवली आनंद, जो कि सांसदी का चुनाव लड़ चुकी हैं, उनके पति आनंद मोहन ने लपका। यानी ये लड़ाई किसके अंदर थी? लड़ाई थी राजद के ही अंदर ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर की। अवधेश कुमार जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि राजद के नेता ही समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटने का काम करते हैं और आरोप भाजपा पे लगाते हैं। शुक्रिया अवधेश कुमार जी। आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर भेजिएगा, मैं आप लोगों के भी राय जरूर लूंगा। तो यहां पे लड़ाई किसके बीच में थी? एक राजद का नेता दूसरे राजद के नेता के खिलाफ बोल रहा था, यानी कि चेतन आनंद और आनंद मोहन मनोज झा के खिलाफ लड़ रहे थे। यहां पे बीजेपी कहीं से फ्रेम में नहीं थी। बीजेपी के एक विधायक और एक पूर्व मंत्री ने भी इस पे बयान दिया था, लेकिन बीजेपी ये समझ गई कि इसका नुकसान मुझे होगा, यानी बीजेपी को ही होगा, क्योंकि ये एक तरीके से ट्रैप है। पहले राजद के मंत्री ब्राह्मणों को गाली देते हैं, जो सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ एक तरीके से कहें, गीता रामचरितमानस जो कहा जाता है, दो ग्रंथ सनातन धर्म के लिए, उस धार्मिक ग्रंथ के ऊपर सवाल उठाते हैं। उस धार्मिक ग्रंथ के ऊपर सवाल उठाने के साथ साथ निशाना ब्राह्मणों के ऊपर लगाया जाता है कि ब्राह्मणों ने इस देश को बर्बाद किया है, ब्राह्मणों ने इस देश को गुलाम बनाया है, जो टीका लगाते हैं उन्होंने इस देश को गुलाम बनाया। ये प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान था। उससे नाराज कौन हुआ? ब्राह्मण नाराज हुआ। फिर उसके बाद मनोज झा का जो बयान आया वो सीधे सीधे राजपूतों के खिलाफ गया। उससे फिर नाराज कौन हुआ? राजपूत नाराज हुआ। तो जाहिर सी बात है, जिस पार्टी का नेता उस समुदाय को नाराज कर रहा है, वहां से तो वो समुदाय जरूर ही निकलेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बिहार में लगभग 28 या 27 राजपूत विधायक हैं। अभी चुने हुए विधायक लगभग 28 या 27 हैं। उसमें सबसे ज्यादा संख्या राजपूत विधायकों की कही जाती है कि वो राजद के कोटे से है, यानी राजद में 5 या 6 के आसपास से ज्यादा के विधायक हैं, राजद से जीत के आए हैं। याद कीजिएगा, जो पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में सासाराम में एक रैली हो रही थी तेजस्वी यादव की, और तेजस्वी यादव ने उस रैली में कह दिया था कि हम
बाबुओं को सबक सिखाएंगे। अब वहां पे उनका कहने का मतलब, बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण भले दिया कि हम बाबुओं यानी किसको सबक सिखाएंगे, जो लोग सरकारी ऑफिस में बैठे हैं और गरीबों का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका सीधा मैसेज गया कि वो राजपूतों को सबक सिखाना चाहते हैं। अवधेश कुमार जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि आपके निष्पक्ष और तर्कपूर्ण विश्लेषण के लिए साधुवाद। शुक्रिया अवधेश कुमार जी। इसके अलावा श्रवण कुमार साहब का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, राजद का विनाश तय है। शुक्रिया श्रवण कुमार जी। आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर भेजिएगा। तो पहले राजद के एक बड़े नेता और मंत्री ने ब्राह्मणों को एकदम जबरदस्त तरीके से टारगेट किया। उसके बाद एक ब्राह्मण नेता, जिसको खुद मैथिली ब्राह्मण मनोज झा को ब्राह्मण मानते ही नहीं है, उनको कहते हैं कि वो वामपंथी विचारधारा का है, उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसको पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है, संस्कृति से उसको कोई लेना देना नहीं है, जो कर्मकांड है उससे कोई लेना देना नहीं है। उस ब्राह्मण के जरिए एक तरीके से सीधा सीधा हमला किसके ऊपर करवाया गया? राजपूतों के ऊपर करवाया गया, ठाकुरों के ऊपर करवाया गया, ऐसा राजपूत समाज मानता है। हालांकि जो ठाकुर शब्द का प्रयोग था उसको मैं सीधे नहीं जोड़ के देखता हूं। शिवेंद्र सिंह जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि राजद जातिवाद को बढ़ावा देती है। शुक्रिया शिवेंद्र सिंह जी। तो देखिए हुआ क्या कि अगर आप बिहार में जाइएगा तो ठाकुर जो है वो ब्राह्मण भी लिखते हैं, ठाकुर जो है वो नाई भी लिखते हैं, नाई इन द सेंस जो हजाम हम लोग के यहाँ जो होते हैं, और इसके अलावा ठाकुर जो राजपूत भी लिखते हैं। तो ठाकुर जो एक सरनेम है वो केवल राजपूतों तक ही सीमित नहीं है। लेकिन यहां पे आनंद मोहन ने जिस तरीके से उस मनोज झा के बयान को लपका, क्योंकि आनंद मोहन पिछले ही कुछ महीने पहले वो जेल से बाहर निकले हैं और वो चाहते हैं कि वो 1990 के आसपास में जिस तरीके से वो राजपूतों के सबसे बड़े नेता कहे जाते थे, उस तरीके का वो अपना एक कद हासिल करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग ये बात समझ लीजिए कि आनंद मोहन की अभी एक रैली हुई थी जो भोजपुर इलाके की तरफ हुई थी, वहां पे राजपूत समुदाय का भीड़ नहीं जुटा था। उसके बाद आनंद मोहन बहुत बौखला गए थे, और जब ये मुद्दा आनंद मोहन के हाथ आया तो जाहिर सी बात है वो राजपूतों का नेता बनने की कोशिश में आनंद मोहन उस लाइन को क्रॉस कर गए। या फिर कुछ विधायक जिन्होंने कहा कि सर उतार लेना चाहिए, आनंद मोहन ने कहा कि हमें जीभ खींच लेते, इस तरीके का बयान भी देने लगे। इसका नुकसान भाजपा को होता, भाजपा ये समझ गई। भाजपा ने इसलिए अपने नेताओं को ये कहा कि भाई साहब आप लोग कुछ मत बोलिए, ये लफड़ा हम लोग का है ही नहीं। ये लड़ाई शुरू की है राजद ने, राजद के नेता ने बयान दिया है, राजद के नेता के पिता ने, यानी कि जो विधायक हैं चेतन आनंद, उनके पिता ने उसका जवाब दिया है, आप लोग इसमें क्यों पड़ रहे हो। तो इसका सीधा सीधा फायदा ये होगा कि जो राजपूत समुदाय जो पिछली बार राजद के कुछ विधायकों को जिताकर असेंबली में भेजा था, इस बार वो राजपूत समुदाय इस बयान से नाराज हो सकता है। जाहिर सी बात है कि मनोज झा अभी जिस पार्टी में है उस पार्टी में राजपूत तो बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। सुरेश कुमार साहब का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि राजपूत ठाकुर कब से हो गए। देखिए सुरेश कुमार जी, मैं ये कहूंगा कि राजपूतों के लिए ठाकुर शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी पर्यायवाची शब्द आप मान सकते हैं राजपूतों को, कि जब भी राजपूतों की बात कही जाती है तो उनको पर्यायवाची शब्द उनके लिए कई जगह पे ठाकुर का उपयोग किया जाता है।